स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग विश्व भूगोल के प्रमुख नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछ रहा है। नील नदी, मिसिसिपी नदी, यांग्त्से नदी, अमेजन नदी। तो देखिए जल के आयतन के आधार पे, तो जल के आयतन के आधार पे सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका से होकर बहती है। ठीक है, अमेजन नदी कहाँ बहती है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी तथा लंबाई के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, ये ध्यान रखिएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी, यह आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अमेजन नदी, सिंधु नदी, वोल्गा नदी, राइन नदी। तो देखिए भ्रंश घाटी मतलब दो पर्वतों के बीच से, इसी को भ्रंश बोलते हैं। तो राइन नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये एक व्यापारिक नदी है। राइन नदी व्यावसायिक नदी है, इससे व्यापार होता है, यानी इस मार्ग के माध्यम से व्यापार होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संचालित होता है। तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइन नदी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। ये वोल्गा नदी कहाँ की नदी है? कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? यूरोप के आसपास। तो वोल्गा नदी यूरोप से होकर बहती है। ठीक है, ये एक यूरोप की प्रसिद्ध नदी है। ये गिरती कहाँ है? कैस्पियन सागर में, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, वोल्गा नदी कहाँ की नदी है, कहाँ बहती है? यूरोप में बहती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, मिस्र की जो सभ्यता है बहुत प्राचीन सभ्यता है। ये इसी नदी घाटी के बीच उद्गम हुआ था इस सभ्यता का। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मिस्र देश का प्रसिद्ध आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। आसवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? नील नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। और क्वेश्चन आपका क्या था कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है? टेम्स, राइन, रोन, एल्ब। तो देखिए राइन नदी जो है इसी को कोयला की नदी या कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, राइन नदी। इस नदी में 4/5 भाग कोयला होता है, यानी ठीक है 5 हिस्से में से 4 हिस्से में कोयला पाया जाता है। लोहा एवं अनाज भी होता है। तो इस नदी राइन नदी को ही कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? राइन नदी को। फिर है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी अभी आया था, बताए थे आपको राइन नदी। जब राइन नदी का ऑप्शन बताए थे कि यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार संचालित इसी नदी मार्ग से होता है। तो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी हो जाएगी? राइन नदी। ये कहाँ बहती है? यूरोप में बहती है। गिरती कहाँ है? कैस्पियन सागर में। ठीक है, ये कई देशों से होकर प्रवाहित होती है ना, इसीलिए इसको व्यापारिक नदी या व्यापार के लिए इस नदी मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है यूरोप में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन नदी, रोन नदी, डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, वोल्गा नदी। ठीक है, ये रूस का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इस रूस का जो है व्यापारिक जलीय मार्ग वोल्गा नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। तो देखिए जो ये जायरे नदी है
ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये जायरे, इसी को कांगो भी बोला जाता है, कांगो या जायरे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? भूमध्य रेखा के समीप। अमेजन नदी, नील नदी, जम्बेजी नदी, इरावदी नदी। तो कौन सी नदी हो जाएगी? नील नदी। नील नदी का उद्गम जो है ये भूमध्य रेखा के समीप होता है। संसार की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है, जो अफ्रीका के, ये कहां से निकलती है? अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। इसका उद्गम कहां है? अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के समीप कौन सी नदी का उद्गम होता है? नील नदी का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी। नील नदी, अमेजन नदी, अच्छा इसमें एक विकल्प छूट गया, हांगहो नदी। तो इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, इस विकल्प को मिसिसिपी लिख दीजिए, ठीक है, मिसिसिपी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब आप पढ़िए, विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, हांगहो नदी। तो किस नदी को कहा जाएगा? हांगहो नदी को। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, हांगहो नदी, ठीक है। यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को, बवाल, लिम्पोपो, नाइजर, जम्बेजी। तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी, ठीक है। ये मध्य अफ्रीका की एक नदी, मध्य अफ्रीका में बहने वाली एक नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, लिम्पोपो नदी का एक प्रसिद्ध नाम ये भी है, एक बार पूछा गया है, घड़ियाल नदी किसको कहते हैं? विश्व की घड़ियाल नदी लिम्पोपो को कहते हैं, और भारत की घड़ियाल नदी चंबल को कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर अगला 12 नंबर है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? टेम्स, राइन, वोल्गा, सीन। तो किसको कहा जाएगा? राइन नदी को, क्योंकि राइन नदी यूरोप का व्यस्त व्यापारिक नदी मार्ग है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, राइन नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया। तो ये महाबली गंगा जो है ये श्रीलंका में बहती है और श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र अफवाह क्षेत्र में, और लंबी पूछेगा तो गंगा, भारत में बहने वाली, ठीक है। तो महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की, ठीक है। यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है बांग्लादेश की किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता, कोसी। तो देखिए गंगा नदी जब भारत में प्रवेश, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में, इसको गंगा कहा जाता है भारत में, जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तब इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की पूछ रहा है, यांगत्जे, अमेजन, एनसी, नील। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये चीन में बहती है, यांगत्जे नदी। यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये दुनिया यानी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी, क्योंकि पहली सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, दूसरी अमेजन और तीसरी यांगत्से। इसको यांगत्से भी बोला जाता है, यांगत्जे या यांगत्से, ये ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई कुल कितनी है? 6300 किलोमीटर के आसपास है। ये चीन में बहने वाली एशिया की सबसे लंबी नदी तथा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? ये नदी होगा, नी लिखा है, ये नदी है, तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। राइन, नाइजर, टेम्स, अमेजन।
तो ये जो नाइजर नदी है इसी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अफ्रीका में बहने वाली नदी है। अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो तेल नदी को किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर नदी को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? नीपर, नीस्टर, डान, वोल्गा। तो यूरोप की व्यापारिक नदी एक राइन हो गई, दूसरी कौन सी थी? वोल्गा। तो ये रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि रूस का व्यापार इसी से होता है, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ये भी नदी कहाँ गिरेगी? कैस्पियन सागर में गिरेगी। ये रूस का एक प्रमुख जलमार्ग है, इसलिए इसको रूस की महत्वपूर्ण नदी बोल सकते हैं। तो रूस की महत्वपूर्ण नदी वोल्गा नदी। लाल नदी, रेड रिवर। रेड रिवर किस देश में बहती है? थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम। तो लाल नदी जो है ये वियतनाम और चीन के बीच बहती है। कहाँ बहती है? वियतनाम और चीन के बीच। वियतनाम में इसे होंगहा के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? होंगहा। ठीक है, तो लाल नदी कहाँ बहेगी? वियतनाम और चीन के मध्य बहती है। तो चीन आप विकल्प में है नहीं, वियतनाम आपका सही हो जाएगा। फिर 20 नंबर कह रहा, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्न में से किस देश में या किस देश में नहीं बहती है? एशिया की विशाल नदी मेकांग जो है वो किस देश में नहीं बहती है? चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। तो ये कहाँ नहीं बहती है? मलेशिया में नहीं बहती है। मेकांग नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से होते हुए चीन के यूनान प्रांत और म्यांमार में जाती है, थाईलैंड में जाती है, लाओस में जाती है। ठीक है, चीन में बहेगी, लाओस में बहेगी, कंबोडिया में बहेगी और मलेशिया में ये नहीं बहेगी। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, मलेशिया। मेकांग नदी कहाँ नहीं बहती है? मलेशिया में नहीं बहती है। ये एक नौका आगम्य झील है। ठीक है, यहाँ नौकायान प्रतियोगिता वगैरह होता है। तो मेकांग नदी मलेशिया में नहीं बहती है, बाकी चीन, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार में भी बहती है, थाईलैंड में भी बहती है। 21 नंबर कह रहा, सीन नदी कहाँ बहती है? सीन नदी जो है ये कहाँ बहती है? मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में। तो सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में बहती है। ठीक है, फ्रांस का जो पेरिस है वो किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के तट पर। तो सीन नदी कहाँ बहेगी? फ्रांस में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मरे डार्लिंग नदियां कहाँ बहती हैं? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो मरे और डार्लिंग नदियां हैं ये ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2575 किलोमीटर भी लगभग इनकी लंबाई है। ये साउथ वेल्स से निकलती हैं। ठीक है, और ये डार्लिंग नदी जो है ये मरे नदी की सहायक नदी है। ये दो नदियां हैं अलग अलग, मरे और डार्लिंग, लेकिन ये डार्लिंग नदी जो है ये मरे नदी की सहायक है। मरे नहीं लिखा, वो मर्रे लिखा है। ठीक है, मर्रे नदी की सहायक नदी है। 23 नंबर कह रहा, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह कौन सी नदी है? मिसिसिपी, अमेजन, हांगहो, कोलोराडो। तो कौन सी नदी है जो एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है? ये कोलोराडो नदी है। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख नदी है, ये एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कोलोराडो। कोलोराडो नदी कहाँ की नदी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है, और ये समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। 24 नंबर है, नील नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में। तो नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नील नदी कहाँ गिरेगी? भूमध्य सागर में। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में। जॉर्डन नदी के बारे में पूछ रहा है, तो जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। ठीक है, ये मृत सागर में गिरेगी, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हांगहो नदी कहाँ गिरती है? हांगहो नदी कहाँ बहती है? ये कहाँ बहती है? चीन में बहती है। तो ये कहाँ गिरेगी? पूर्वी चीन सागर में, पीला सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, जापान सागर में। तो ये पीला सागर में गिरती है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। ठीक है,
हांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। आपसे पीत नदी या पीली नदी पूछेगा तो चाइना में बहती है, हांगहो नदी का ही नाम है। गिरती कहाँ है ये? पीला सागर में। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? राइन, वोल्गा, डेन्यूब, ओडर। तो कौन सी नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी नदी निकलती है? डेन्यूब नदी। ठीक है, और गिरती कहाँ है? काला सागर में। ये भी यूरोप की ही बहने वाली एक नदी है। तो काला सागर से काला फॉरेस्ट यानी ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी नदी निकलती है? डेन्यूब नदी। यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। मिसिसिपी और मिसौरी हैं दो नदियां, दो राज्य, दो नदियां और दो राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो मिसिसिपी क्या है? दो नदियां और दो राज्य। ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी ये दो राज्यों के भी नाम है और दो नदियों के भी नाम है। ठीक है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। दो नदियां और दो राज्य। मिसिसिपी नदी भी है, मिसिसिपी राज्य भी है, और मिसौरी नदी भी है और मिसौरी एक राज्य का नाम भी है। 29 नंबर कह रहा है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यांगत्से, हांगहो, आमूर, सालबिन। तो किस नदी को चीन का शोक? तो चीन का शोक हांगहो नदी को, इसी को पीली नदी भी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन पहले आया था, आपने उसका आंसर बताए थे कि विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी, तो विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी हांगहो नदी को ही बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, चीन का शोक, विश्वासघाती नदी, पीली नदी, ये किसको बोलते हैं? हांगहो नदी को। कहाँ बहती है ये? चीन में। गिरती कहाँ है? पीली सागर में। 30 नंबर कह रहा है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? दजला, जॉर्डन, वोल्गा, डेन्यूब। तो ये तो बता देंगे आप लोग। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में ओल्गा नदी गिरती है। ठीक है, ये यूरोप की एक नदी है, और राइन नदी भी गिरती है, लेकिन चूंकि राइन आपके विकल्प में नहीं दिया इसलिए वोल्गा नदी सही हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन आज कराए थे। 30 में आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।